안녕하세요 여러분, 저는 फैसल이라고 합니다। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। इस वीडियो में हम जो ईपीएस की न्यू बुक 1 है उसका चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। तो अपने लेसन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ये है 10, 10 को कोरियन ज़बान में कहते हैं शिप। शिप और चैप्टर को कहते हैं गुआ। तो शिप गुआ चैप्टर नंबर 10। ये क्या है, जो टाइटल है इसका, मुल्गन। मुल्गन कहते हैं अशिया को। मुल्गन कहते हैं अशिया को, यानी कि चीज़ों को। आगे है ख्वीप। चीज़ों की ख्वीप कहते हैं परचेजिंग, यानी कि चीज़ों की चीज़ों को खरीदना। आगे ये क्या है, क्या कह रहा है, ओसोसियो वेलकम, खुशामदीद। ये वाला हमने सेंटेंस काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, पिछले चैप्टर में भी। आगे है ग्वायरी, ख्वायरी। ख्वाइल कहते हैं फ्रूट को। आ गया शिंगशिंग हानेओ। शिंगशिंग हादा होता है फ्रेश होना, तो शिंगशिंग हानेओ फ्रेश हैं। नेओ उसने एक्सपीरियंस या कोई सडन फीलिंग आपको ज़ाहिर करने के लिए ये आप यूज़ करते हैं नेओ ग्रामर। आगे नेक्स्ट है मुनबप, जो हम इसमें ग्रामर पढ़ेंगे वो है नेओ, जो यहाँ यूज़ हुई है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे है आ या ओ जूसेओ। पहले हमने पढ़ा था अकेला जूसेओ, वो नाउन के साथ इस्तेमाल होता था, यानी कि कोई आपने चीज़ लेनी है तो आप कहेंगे ये दे दो मुझे। जैसे आपने पानी लेना है तो आप कहेंगे मुल जूसेओ। इस तरह नाउन के साथ वो इस्तेमाल होता था। आगे जो ओहवी है इसमें वोकैबुलरी वो है सांगथे। सांगथे कहते हैं डिस्क्रिप्शन को, ख्वालियन के मतलब। ओहवी वोकैबुलरी, यानी कि जो डिस्क्राइब करने वाले हैं वो वोकैबुलरी। आ गया हवाफे। हवाफे कहते हैं पैसों को। मित, मित का मतलब होता है और। मुल्फुम, मुल्फुम कहते हैं अशिया को या आइटम्स को। खूमे, खूमे का मतलब भी होता है परचेजिंग। जिस तरह खूब का मतलब भी होता है परचेजिंग और खूमे का मतलब भी, यानी कि पैसे और चीज़ों की परचेजिंग ख्वालियन के मतलब ओहवी वोकैबुलरी। नेक्स्ट ये है मुनहा। मुनहा कहते हैं कल्चर को। वाह और चोंगबो इंफॉर्मेशन, यानी कि कल्चर और इंफॉर्मेशन। वो क्या है, मूव इन। मूव इन फान में जम, यानी कि जो आदमियों के बगैर वाले होते हैं। ये मूव इन फान में जो हम कहते हैं, जो स्टोर्स होते हैं जिनमें जैसे वहाँ मशीनें लगी होती हैं और अनमैन्ड, यानी कि वहाँ आदमी काम नहीं करते। तो ये वो उसी तरह जैसे हमने पीछे इससे चैप्टर शायद पीछे पढ़ा था, वो था कियोस्क। तो वो भी आप सेल्फ जो है वहाँ जाके बस मशीन लगी होती है तो वहाँ आप जाके प्रेस करते हैं आपको जो प्रोडक्ट का चाहिए। तो ये भी उसी तरह है। आ गया हक सब मोखपेओ, यानी कि सीखने का मकसद। मोखपेओ कहते हैं गोल को, यानी कि मकसद को। आगे नेक्स्ट है मुलगुने। ए का मतलब होता है का की के। चीज़ों के संग दे, यानी कि चीज़ों की डिस्क्रिप्शन के मतलब। देहे का मतलब होता है मतलब। मुक्को पूछना, पूछ सकना, और थे फलसुइता, यानी कि आप चीज़ों की जो डिस्क्रिप्शन है उसके मतलब मुक्को पूछ सकते हैं। गो का मतलब होता है और, थे फलसुइता आप जवाब दे सकते हैं। ये जो रियल सुइता है ये कैन के लिए यूज़ किया जाता है। आगे नेक्स्ट जो है फिरयोहन। फिरयोहन गोसल, यानी कि फिरयोहन का मतलब होता है ज़रूरी। गोसल चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें। संग दे बांगेगे यूचोंग हलसुइता, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं संग दे बांगेगे, ये दूसरों से। इसका मतलब होता है संग दे बांगेगे, दूसरों से। यूचोंग हलसुइता आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सुइता मैंने आपको बताया रियल सुइता ये कैन को यूटिलाइज़ करता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ओहवी जो हमारी है, ये है सांगते ख्वालियन ओहवी, यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है उसके मतलब। ख्वालियन, ग्वालियन का मतलब होता है मतलब। ओहवी वोकैबुलरी। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन, ये कोई चीज़ को डिस्क्राइब करती है, यानी कि वो किस तरह का है। ये देखें जैसे ये है तरबूज, तो वो क्या लिखा हुआ है, खुदा, यानी कि बड़ा है। तो हम इसके पीछे लगाएँगे सुबाग खुदा, यानी कि जो तरबूज है वो बड़ा है। तो ये जो डिस्क्राइब करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, ये है खुदा। ये देखें ये वाला बड़ा है तो उसने लिया खुदा। आ गया चकता, यानी कि स्मॉल। आगे नेक्स्ट ये है शिंग शिंग हादा। जैसे हमने पढ़ा ऊपर जो लिखा हुआ था शिंग शिंग हानियो, यानी कि फ्रेश है। शिंग शिंग हादा का मतलब होता है तरोताज़ा होना। आगे है संग हादा, यानी कि गला सड़ा होना। संग हादा गला सड़ा होना।
आगे नेक्स्ट है मानथा। मानथा का मतलब होता है ज़्यादा होना। इसको मानदा नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है मानथा। क्योंकि जब फर्स्ट सिलेबल के पश्चिम में हियत हो और आगे दियत से शुरू हो रहा हो, तो ये जिस तरह ते के साथ वो आँखों वाली हे मिलके थे की आवाज़ होती थी, तो वही इसी तरह भी यही है, आप समझ लें। ये बन जाता है मानथा यानी कि ज़्यादा। आ गया चोक्ता, कम होना। ये ज़्यादा और ये कम चोक्ता। आ गया सादा। सादा का मतलब होता है चीप होना यानी कि सस्ता। आगे फीसादा का मतलब होता है एक्सपेंसिव होना यानी कि महँगा होना। आगे नेक्स्ट है खाब्योप्ता। इसका मतलब कोई चीज़ है वो उठाई हुई तो उसका हल्का होना यानी कि लाइट होना या वज़न कम होना, ये भी आप कह सकते हैं। आगे है मुगोप्ता, इसका मतलब भारी होना। आगे खिलदा का मतलब होता है लॉन्ग होना यानी कि लंबा होना। और चपदा का मतलब है छोटा होना। इसको चलपदा नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है चलदा। सॉरी चलदा पढ़ना है इसको। आ गया है ये है ख्वाइल। ख्वाइल कहते हैं फ्रूट को। आ गया है सूबक। सूबक कहते हैं वाटरमेलन को यानी कि तरबूज को। आ गया है तलगी। तलगी कहते हैं स्ट्रॉबेरी को। आ गया ऑरेंजी। ये देखें ये मिलता जुलता ही है तकरीबन। ऑरेंज है तो ऑरेंज को कहते हैं ऑरेंजी। आ गया संगजा। संगजा कहते हैं डब्बे को, बॉक्स को। आगे छल का मतलब होता है अच्छा। जैसे आप कह सकते हैं छल है सोयो, आपने अच्छा किया, यू डिड वेल। आ गया वॉन। वॉन जो है कोरियन की जो करेंसी है वो वॉन है। आगे नेक्स्ट है क्रिमल फोगो। क्रीम कहते हैं तस्वीर को। और आगे कहते हैं फोगो देखें। और गो का मतलब होता है और। फोगी व खाची मिसाल की तरह थेवा बातचीत वानसोंगा से मुकम्मल करें। थेवा बातचीत या कन्वर्सेशन को कहते हैं। तो ये देखें ये मिसाल क्या है। नलशिगा नप पायो, क्या जो मौसम है वो खराब है। ये असल लफ्ज है नपदा। नपदा। तो जब हम इसको हटा के जब यूज करते हैं तो ये जो है ये वाला हम इसको कुछ के जो है आ लगा देते हैं आगे और कुछ के जैसे ऊपर खुदा है, ये खुदा है तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा खोयो यानी कि बड़ा है। ये यहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ ये देखें। ऊ थलक। ये देखें आ या ओ में करते हैं, जैसे ये देखो उन्होंने मिसाल दी हुई है। खुदा को खोयो में कर दिया हुआ है। तो ये भी नपदा है असल असल जो वर्ड है। तो इसको आ इसके साथ लगा दिया। आ गया नलशिगा नपायो, क्या मौसम खराब है। तो आगे क्या जवाब दिया गया आन्यो नहीं नलशिगा छुआयो, नलशी जो मौसम है छुआयो अच्छा है। आगे नेक्स्ट ये देखें ये हमने अब करनी है ओरेंजीगा मानायो। तो ये देखें ये ज्यादा तो नहीं है, ये तो कम है। तो आपने कहना आन्यो ओरेंजीगा छोगोयो। इस तरह आप लिखेंगे। छोकदा होता है कम होना। तो ये देखें ओ आ रहा है तो इसका ओयो लग जाएगा। छोगोयो ओरेंजी गा छोगोयो यानी कि जो ऑरेंज हैं वो कम हैं। आ गया संज्ञा का खाबे खाबे वोयो। तो ये भी देखें हमने बीएप वाला रूल पढ़ा था कि अगर लास्ट पर बीएप आ रहा हो तो उसको हम हटा के ऊ लगा देते हैं। तो ये जो असल लफ्ज था ये देखें ये ऊपर था, ये खाबे उपता था ये वाला तो हमने इसका जो है बीएप हटा दिया तो ये बने खाब्यो। बीएफ की जगह ऊ लगाया और साथ ओयो। ख्वाबे वोयो यानी कि लाइट है, लाइट है हल्का है। तो कुछ जो है वो हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ इस रूल को फॉलो नहीं करते। तो ये देखें उन्होंने इसी तरह यूज किया संज्ञा का जो डब्बा है ख्वाबे वोयो क्या लाइट है। तो ये देखें वो तो भारी है। तो हम क्या लिखेंगे ये है मुंह गोप्दा। तो इसका भी बीएफ इस तरह लिखेंगे हम इसे मुंह गोप्दा है ना, तो बीएफ की जगह ऊ लगा लिया आगे ओयो। मुगो वोयो यानी कि भारी है। तो ये तो ये बन गया मुगो वोयो यानी कि उसने आगे से जवाब दिया आन्यो नहीं मुगो वोयो भारी है। ये हम लगाएंगे ये वो भारी है तो भारी को कहते हैं मुगुप्ता। तो जब बीएफ की जगह हम ऊ लगा देते हैं, ये हमने पढ़ा था। आगे ये देखें ये इसकी तरफ इशारा किया हुआ तो ये क्या कह रहा है सुबागी यानी कि जो तरबूज है या वाटरमेलन है छागायो छोटा है। छकदा का मतलब होता है छोटा। तो आपने कहना आन्यो नहीं खोयो। ये देखे असल लफ्ज होता है खुदा।
तो ऊ को हटा के ओ लगा लिया और आगे खोयो यानी कि बड़ा है। आन्यो नहीं, खोयो बड़ा है। आगे है खेखगा सायो। क्या जो केक है वो सस्ता है? सादा का मतलब होता है सस्ता होना। तो ये देखें, ये सस्ता तो नहीं है, ये तो बहुत महंगा है। तो उसने कहा आन्यो नहीं फिसायो। फिसादा का मतलब होता है, फिसादा का मतलब होता है एक्सपेंसिव होना यानी कि महंगा महंगा होना। तो ये बन गया फिसायो। आन्यो नहीं फिसायो महंगा है। पहले आएगा खेखगा। आन्यो खेखगा फिसायो नहीं केक महंगा है। आ गया मुनबो इल यानी कि ग्रामर वन। तो ये क्या है? नेओ। तो ये जब आप कोई न्यूली कोई एक्सपीरियंस यानी कि आप कोई सीखते हैं चीज़, तो या कोई आप सडन फीलिंग आप अपनी ज़ाहिर करते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है नेओ। या आप कह सकते हैं हैरानगी के इज़हार के लिए। तो इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो यूज़ होता है ये वर्ब के साथ यानी कि थोंगसा और एडजेक्टिव के साथ यानी कि जिसे हेयोंगयोंगसा कहते हैं और वर्ब को कहते हैं थोंगसा। तो ये थोंगसा और हेयोंगयोंगसा के साथ यूज़ होता है। ये जो नेओ है, नाउन के साथ आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देख लेंगे इसकी कुछ मिसालें। ये है सुबागी चोंगमल। चोंगमल का मतलब होता है वाकई रेली, यानी कि जो तरबूज है रेली खुन्नेओ, यानी कि उसने कोई कुछ वो जो है एक्सपीरियंस किया है, तो उसने कहा है ये तो वाकई बहुत बड़ा है। खुन्नेओ बहुत बड़ा है, हैरानगी का थोड़ा सा इजहार करके। तो ये देखें, वो तो हम उसके साथ वहां जब बनाते थे वो लगा देते, लेकिन ये जो है यहाँ ऊ को ऊ रहने देगा उसी तरह ही, दा बस हटाना है आपने और साथ इस्तेमाल कर देना है। खू और साथ नेओ लगा दिया। लेकिन अगर किसी के लास्ट पर रियल पर एंड हो रहा हो, जैसे ये देखें मानदल एक लफ्ज होता है मानदल, दा का मतलब होता है बनाना। तो दा को हम हटा देते हैं जब यूज करते हैं। तो ये देखें रियल बचा इसके साथ, तो इसको जो है जब हम इसके साथ नेओ के साथ यूज करेंगे तो इसको हटा देंगे, अकेला ये यूज करेंगे मानदन मंद नेओ, ये आगे आगे नेओ आ जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगर रियल पर किसी का एंड होगा तो वो हटा देंगे, बाकी सारा यूज करेंगे। जैसे ना भी यहाँ हो सकता है, तो रियल हटा के ना नेओ आप इस तरह एग्जाम्पल की। तो आगे क्या है? नलशिगा मौसम छोंगमल। छोंगमल का मतलब होता है वाकई। रेली यहाँ भी वही है। थोमन्यो यानी कि जो मौसम है वो वाकई जो है बहुत गर्म है। आगे है निचानान शीनन। जो निचानान साहिबा है हंगुक कोरिया। कोरियन या आप कहते हैं कोरियन उमशिक, कोरियन खाना छल। छल का मतलब होता है अच्छा या वेल। अच्छा मंद न्यो यानी कि अच्छा बनाती है। उसने हैरानगी से कहा है या उसने एक्सपीरियंस किया है, तो वो उसने बता दिया है कि वो जो है निचानानशी जो कोरियन खाना है, छाल छाल का मतलब है अच्छा, मांदनियो अच्छा बनाती है। तो ये देखें ये असल लफ्ज था मांदल दा, इसका एंड रियल पर होता, तो रियल को जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया और सिर्फ दू को यूज किया। तो आगे है अलमाजुन बेहतर गोसल। गोसल यानी कि ऑब्जेक्ट, बेहतर गोसल खोला सेलेक्ट करें, और खोला का मतलब होता है सेलेक्ट करना। थेवा बातचीत वानसूंगा से मुकम्मल करें, यानी कि जो बेहतर चीज सेलेक्ट करके बातचीत मुकम्मल करें। तो ये गया चुपदा येप्ता ओरेप्ता फिसादा, यानी कि हमने यहाँ इसके ओने नेओ का जो है हमने यहाँ प्रैक्टिस करनी है। तो यह है योंगो खोंगबा, योंगो खोंगबुगा ओत्तेओ। ओत्तेओ का मतलब होता है कैसी है। योंगो कहते हैं इंग्लिश को, खोंगबुगा इंग्लिश की स्टडी, ओत्तेओ कैसी है। तो यहाँ आएगा छोगम थोड़ी सी, ओरियो वेयो ओरियोपनियो यहाँ आएगा। ओरियोपनियो ओरियोपदा का मतलब होता है मुश्किल होना। तो जब हम इसे ऐसे यूज करते थे, ये देखें ओरियो, तो इसकी जगह ऊ लगा देते, लेकिन ये जो है नियो के साथ ये नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट ही आप ये लगा देते हैं। तो ये इस तरह लिखा जाएगा छुगम, यहाँ लिख कर आप दिखा देता हूँ ओरियोपनियो, यानी कि उसने उसमें जो है एक्सपीरियंस, यानी उसने उसको कुछ किया है एक्सपीरियंस, उसने सीखा है, यानी सीखते सीखते उसको पता चला है कि ये मुश्किल है। यानी कि कोई आप एक्सपीरियंस भी करते हैं तो उसके साथ भी नियो लगता है।
यहाँ कोई हैरानगी का इज़हार करने के लिए। तो ये आएगा चुगम ओरेओ ओरेओ ओरेओपन्यो। चोगम सॉरी चोगम का मतलब है थोड़ी सी, ओरेओपन्यो थोड़ी मुश्किल है। आ गया नलशिगा ओत्तेयो, मौसम कैसा है? तो यहाँ देखें चुपता है, तो चुपता का मतलब होता है ठंडा होना। तो आपने कहना उसने पूछा है मौसम कैसा है, ओत्तेयो का मतलब होता है कैसा है। नलशिगा मौसम, ओत्तेयो कैसा है। तो तो आगे क्या लिखा हुआ है? ओनल आज। ओनल जो आज है, और जो गुजरा हुआ कल है उसे कहते हैं ओजे, और जो आने वाला कल है उसे कहते हैं नेल। तो ओनल छोंगमल, आज वाकई या आज रेली, शुभन्यो बहुत ठंड है। इस तरह आप लिखेंगे। नलशिगा, आप पहले नलशिगा आ जाएगा, फिर आ जाएगा छुपन्यो, यानी कि आज वाकई बहुत ठंड है। आगे नेक्स्ट है ई सुबागुन, ये जो वाटर तरबूज है या वाटरमेलन है। सम मानमोन, सम कहते हैं 3 को, और मान मान हमने वो सीखी थी, मान कहते हैं 10,000 को। तो सम वन पीछे सम लग गया, तो ये बन गया, ये 3 को कहते हैं, तो ये बन गया 30,000। वॉन जो है उनकी करेंसी है, कोरियन करेंसी को वॉन कहते हैं। ई सुबागन सम सम मान वोन ये, सम मान वोन ये जो तरबूज है, ई का मतलब होता है ये जो तरबूज है कितने का है? 30,000 वॉन का है। तो उसने कहा ने फिसायो, उसने कहा ने वाकई, ने का मतलब तो वैसे होता है हाँ, ओके। तो ये जो देखें इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाया, तो ये एक हिसाब सा उसने कहा है, क्या ये इतने का है रियली? तो ये है कहेंगे फिसायो, यहाँ आप कहेंगे फिसायो, नोमू फिसायो, या जिस तरह भी आप लिख सकते हैं फिसायो, यानी कि फिसा नेओ, फिसा नेओ बहुत महंगा है। आ गया है ई सारमी, ये जो आदमी है। उरी हमारी ओनी ये हो, ये जो बंदा है कि क्या है? उरी हमारी, ओनी ये हो हमारी बड़ी बहन है। ओनी जो है वो जो लड़की होगी वो अपनी बड़ी बहन को कहेगी, जो लड़का है वो अपनी बड़ी बहन को नूना कहेगा। तो ये जो ई का मतलब होता है ये जो शख्स है हमारी, पूरी का मतलब होता है हमारी, ओनी ये हो हमारी बड़ी बहन है। तो ओनीगा, तो इसके साथ क्या लगेगा? ओनीगा येपन्यो, यानी कि खूबसूरत है। येप न्यो, इस तरह लगेगा। आगे नेक्स्ट क्या है? खरीमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व खाची मिसाल की तरह थेवा बातचीत है करके बोसियो देखें, यानी कि तस्वीर देखें और मिसाल की तरह बातचीत करके देखें। तो मिसाल क्या है? कॉफी का होते हो, यानी कि चाय कैसी है। तो ये देखें कॉफी लिखे हो, आगे तुगुप्ता लिखा हुआ है। तो ये देखें इसके भी बीए पे है, तो ये भी हमने पढ़ा था, इसको भी ऊ में कर देते हैं तुगो वो जब हम उसमें करते हैं। तो ये हमने नियो का क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, तो ये इसको नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये कॉफी का होते हो, चाय कैसी है। तो उसने कहा है कॉफी का तुगुप ने हो, जो चाय है वो गर्म है। आगे नेक्स्ट है ये तलगी, तो इसके साथ आ जाएगा तलगी का होते हो, जो स्ट्रॉबेरी है वो कैसी है। इस तरह आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तलगी गा, तलगी गा होते हो, होते होते हो कैसी है। तलगी का होते हो, तो वो आगे कहेगी माशी हो, माशी हो, यानी कि उसने टेस्ट करके उसका तजर्बा जो है हासिल कर लिया है, तो इसलिए भी वो उसने माशी हो यूज करेगा। माशी हो यानी कि टेस्टी है। आ गया सागवा, सागवा के साथ गा आ जाएगा, सागवा गा होते हो, तो वो कहेगा शिंग शिंग हाने हो, यानी कि फ्रेश है। ये देखें ये फ्रेश है जिसकी तरफ एरो किया गया है, तो ये तो गला सड़ा है। तो उसने क्या क्या कहना है? शिंग शिंग हाने हो। आगे इसी तरह है नलशी का होते हो, यहाँ आ जाएगा नलशी का होते हो। तो आगे जो है हम कहेंगे फारमी मानी फुल बुनने हो। ये देखें इसके एंड पर वो उस पर हो रहा है, तो इसको
यहाँ ऐसे आ जाएगा। रियल को है जो है वो ड्रॉप कर देंगे तो ये आ जाएगा बुन्यो यानी कि चल रही है। नलशिका उत्ते हो, पहले सवाल ये बनेगा नलशिका उत्ते हो मौसम कैसा है? तो आगे से जवाब ये बनेगा फारमी मानी, फार्म कहते हैं हवा को, मानी बहुत ज्यादा, फुन्ने चल रही है। तो ये रियल आपने यहाँ से ड्रॉप कर देना, ये आपने याद रखना, ये रूल है। आगे नेक्स्ट है ये थेवा इल यानी कि बातचीत वन, कन्वर्सेशन वन। तो ये किसके दरमियान? छू इन और फुओंग के दरमियान। तो इसका लिसनिंग ट्रैक जो है वो पहले प्ले कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे इसको। 어서 오세요. 안녕하세요. 과일이 싱싱하네요. 뭐가 맛있어요? 딸기하고 오렌지가 맛있어요. 그럼 딸기 한 상자하고 오렌지 5개 주세요. 얼마예요? 2만 원이에요. तो आपने ये ट्रैक सुन लिया, उसने कहा है ये छुइन आप कह सकते हैं, जो वहाँ का होता है दुकानदार आप कह सकते हैं या ओनर कह सकते हैं छुइन। तो उसने क्या कहा है? ओसो से वेलकम, खुश आमदीद। ये आपने याद रखना है, ये बहुत बार आ चुका है तो इसे आप यूज भी किया करें। ओसो से वेलकम। आ गया फुआंग। फुआंग किसी का नाम है, उसने कहा आने से हो हेलो अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में हेलो, और जो हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ख्वाइरी यानी कि फ्रूट, शिंगशिंग खाने हो जो है वो फ्रेश है, यानी कि उसने हाथ लगा के उसको चेक कर लिया है तो इसलिए वो कह रही है। उसने उसका एक्सपीरियंस हासिल कर लिया। यहाँ हैरानगी के साथ नहीं हो इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया भी है। तो उसने कहा शिंगशिंग खाने हो यानी कि फ्रेश हैं। मोगा माशी सोयो, मोगा का मतलब होता है क्या, माशी सोयो कौन से यानी कि टेस्टी हैं, कौन सी चीज़ आपके पास टेस्टी है। तो आगे उसने कहा तलगी, तलगी हागो, तलगी कहते हैं स्ट्रॉबेरी को, हागो और ओरेंजी का, ऑरेंज माशी सोयो टेस्टी है। आगे उसने कहा फूंग ने कहा क्रोम, तो फिर तलगी हन संजा, हन कहते हैं एक को, संजा कहते हैं डब्बे को, एक डब्बा, हागो और ऑरेंजी, ऑरेंजी जो ऑरेंज है दासुत गे ये देखें, ये जो है वो पुण्योसा, पुण्योसा या आप कह सकते हैं ये यूनिट है जो हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। ऑरेंजी दासुत कहते हैं 5 को, गे यानी कि 10 मुझे दे दें, जूसियो दे दें। जो कोरिया में है वो ना सेब जो है वो किलो के हिसाब से मिलते हैं और ना कोई दर्जन के हिसाब से, बल्कि ये आप 3-4 जितने लेना चाहे ले सकते हैं, जैसे उसने 5 मांगे हैं। गे जूसेओ, ये देखें, ये जो है नाउन के साथ जूसेओ यूज हुआ है, ये हम पहले सीख चुके हैं। जूसेओ दे दीजिए। आ गया उल्मा एओ, कितने के हैं? उल्मा कहते हैं कितने, ये हैं। तो उसने कहा ईमान, ई कहते हैं 2 को और मान कहते हैं 10,000 को, यानी कि ये बन गया 20,000। ईमान 20,000 वोन, ये 20,000 वोन के हैं। आगे ये नेक्स्ट है थेदफे बायो। इसको थेदब हे नहीं पढ़ना, क्योंकि जब इसे कोरियन प्रोनाउंस करेंगे तो ये फे वो पढ़ेंगे थेदफे बायो। यानी कि ये देखें यहाँ ये पे की आवाज देता है तो आप इस तरह याद रखते हैं। जैसे उर्दू में पे के साथ आंखों वाली हे मिले तो वो फे बन जाता है, उसी तरह ये है। तो ये देगा थेदफे बायो। तो आगे नेक्स्ट क्या आंसर आपने देने हैं? गुआयरी होते हो, तो फ्रूट कैसे थे ये देखें। उसने बताया था छिंग छिंग हाने हो, तो आपने कहना है छिंग छिंग हे हो। आ गया फोंग मोसन ग्वाइल सासो, यानी कि फोंग ने कौन से फ्रूट खरीदे थे? तो उसने ये खरीदा था तलगी हागो, तलगी हनसंगजा हागो ओरेंजी दासुगे जुसे, यानी कि उसने क्या खरीदा, तो आप यहाँ लिखेंगे तलगी हागो ओरेंजी सासोयो। सादा का मतलब होता है खरीदना। तो ये जो है ये पास्ट वाली ग्रामर इस्तेमाल हुई है, हमने ये सीखा था। सासोयो खरीदी थी, यानी कि तलगी हागो ओरेंजी था सासोयो। आगे नेक्स्ट ये है चेशिद्वेन। चेशिद्वेन का मतलब होता है मुहैया किए गए या प्रोवाइडेड। ह्योन एक्सप्रेशन ह्वारेंगहायो इस्तेमाल करते हुए थे द थेवा, थेवा कहते हैं बातचीत को, हे करके बोसे देखें, यानी कि ये जो दिया गया है इसकी तरह बात करके आपने देखनी है। उसने इसका बनाया होगा, हमने इसका बनाना है। तो ये है सूबक, सूबक किसे कहते हैं?
उससे तरबूज को, वाटरमेलन को, खुदा होता है बड़ा, ईमान मोन यानी कि 20,000 मोन के। तो ये क्या है, ओसो से हो। तो जहां जहां ये सूबक लगाया हुआ है आपने, ये फोदो लगा देना है, ये कहते हैं अंगूर को। तो ये है सुबागी छुंगमल खुन्यो, जो तरबूज है वो वाकई खुन्यो बड़ा है। उल्मा आयो कितने का है, तो उसने कहा ईमान वो नहीं है। तो ये देखें, आपने ये लगा देना है, ये आपने कहना है फोदो, इसके साथ गा लगेगा, इसके साथ ई लगाना यहाँ, तो इसका गा लगा फोदो का छोंगमल शिंग शिंग हाने हो आप लगाएंगे। और आगे आप पूछें उल्मा आयो कितने का है, तो आगे यहाँ पर आपने लगाना है ओ छोन। ओ कहते हैं 5 को और छोन कहते हैं 1000 को, तो ये बन गया 5000, यानी कि 5000 वोन के हैं। आगे नेक्स्ट ये है हमारी फॉर्म यानी कि प्रोनाउंसिएशन, इसका ट्रैक भी है। तो ये सुन लेते हैं, ये जो फर्स्ट पोजीशन पर है गियक, ये देता है खे की आवाज, सेकंड पर गॉफ की, और लास्ट पर कॉफ की। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने वो लेक्चर फर्स्ट सेकंड जो भी पढ़ाया था, तो इसमें भी उन्होंने वही दी हुई है। तो ये जो है ये फर्स्ट सेकंड पर कॉफ की, लास्ट पर भी कॉफ की, ये जो है ये इसकी कॉफ की ही आवाज होती है। ये जो है ये शुरू में खे की, सेकंड पर गॉफ की, और लास्ट पर कॉफ की। तो ये जो है ये 2 दफा खे की देता है। ये है गियक, ये है संगियक, और ये है खियक। ये 2 बार खे की आवाज देता है फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर, और लास्ट पर कॉफ की। तो सुन लेते हैं इसका ट्रैक भी प्ले करके। 1, 가, 까, 카, 고, 꼬, 코, 이, 가위, 까치, 카드, तो ये आपने सुन लिया, उसने पहले कहा ई कहकर, उस इल कहकर, इल कहते हैं एक को, तो उसने क्या क्या पढ़ा है खा, आगे पढ़ा है कौ, आगे फिर पढ़ा है खा, फिर आगे पढ़ा है खो, फिर पढ़ा है को, और फिर पढ़ा है खो। और ई कह के उसने कहा खावी, खावी कहते हैं कैंची को। और आगे काची, काछी, काछी कहते हैं चिड़िया को। और खाद, खाद कहते हैं कार्ड को। तो जो मैंने आपको बताई कि ये फर्स्ट पर खा की आवाज देता है, तो ये इस तरह होती है जैसे ये जो थर्ड पोजीशन होती है वो पश्चिम वाली होती है। अगर ये यहाँ पर दोबारा दोबारा आई जाएगा, तो ये गाफ की, ये इसकी सेकंड पोजीशन ही होगी, फर्स्ट ये होगी। तो ये आपने याद रखना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये है ओवी2 यानी कि वोकैबुलरी, ओवीई यानी कि वोकैबुलरी 2। हवाप्पे, हवाप्पे कहते हैं पैसों को। मित और मुल्फम, मुल्फम कहते हैं आइटम्स को, चीजों को। खुमे यानी कि पैसों और चीजों की परचेजिंग, खुमे कहते हैं परचेजिंग को। ख्वाले, ग्वालियन के मतलब ओहवी यानी कि पैसे और चीजों की परचेजिंग के मतलब वोकैबुलरी। तो ये क्या है छिपे, छिपे जो कहते हैं वो जो नोट होते हैं, नोट की जो शक्ल में होते हैं, उसको छिपे कहते हैं। या थोन, थोन कहते हैं पैसों को, मनी को। तो थोंगजोन जो होते हैं वो कॉइन यानी कि सिक्के, और जो छिपे होते हैं ये नोट होते हैं। तो ये क्या है फेक, फेक कहते हैं 100 को, ये हमने वहां भी पढ़ा था, साइनो कोरियन पीरियड कोरियन जब पढ़ी थी। तो आगे ये है छोन, छोन कहते हैं 1000 को। आगे जो मान है वो कहते हैं 10,000 को। आगे नेक्स्ट ये क्या है हेयोंगम, हेयोंगम कहते हैं कैश को। शिन्योंग खाद कहते हैं उसको क्रेडिट कार्ड को। ये जब नियन ईयन की जगह आ जाए तो इसको बनेंगे शिन्योंग खाद। तो आगे है संगफुम गुन यानी कि गिफ्ट सर्टिफिकेट, संगफुम गुन। आगे नेक्स्ट ये है ख- खप, इसको खाग्योक या खप कहते हैं। ये सीयत जो यहाँ ये नहीं पढ़ा जाएगा, जो जिसका डबल पश्चिम हो, उसका जो पोजीशन के लिहाज से पहले आ रहा हो उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो है ये शीयत से पहले आता है, तो ये पढ़ेंगे खा, आगे खाग्योक, या इसे आप खाग्योक भी कह सकते हैं। खाग्योक कहते हैं प्राइस को, कीमत का जो लगा होता है टैग, वो आप कह सकते हैं की कीमत का टैग। तो ये है खापसुल, ये अब जो है ये शीयत, ये वाला इसकी जगह चल जाएगा, ये चला जाएगा। तो हमने ये भी रूल पढ़ा हुआ है, ये बन जाएगा खापसुल। अब इसकी भी आवाज आएगी, ये बनेगा खापसुल ककदा यानी कि डिस्काउंट लेना। जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं वो महंगी हो, तो आप उसे कहते हैं काका जूसे हो, मुझे जो है डिस्काउंट दे दें।
आ गया खेसान हादा, टू पे, अदा करना। आगे नेक्स्ट है नुत्था, इसको नोहदा नहीं पढ़ना। जब ये इसका भी उसी तरह वो ते के साथ हे मिले तो ये थे की बात है तो ये पड़ेगा नुत्था यानी कि डालना। आ गया फोजंगहादा, फोजंगहादा का मतलब होता है पैक करना, और सादा का मतलब भी होता है पैक करना, सैदा का मतलब चीप भी होता है, हमने ऊपर पढ़ा था। गया हक्कूदा, एक्सचेंज करना, यानी कि आपने कोई चीज खरीदी है तो आपको पसंद नहीं आई तो वो आप जाके एक्सचेंज कर सकते हैं, हक्कूदा उसे कहते हैं। आ गया ख्योन, ख्योहवन हादा, ये इसका मतलब भी एक्सचेंज करना होता है। आ गया हवाल बुरादा, यानी कि आप रिफंड, कोई चीज आप लेना ही नहीं चाहते और उसका रिफंड करना चाहते हैं, यानी कि रकम वापस ले लेते हैं। आ गया है फाजी, फाजी कहते हैं पैंट को। थुल्दा कहते हैं टू होल्ड, पकड़ना। थुल्दा कहते हैं पकड़ने को। ओजी रोपदा का मतलब होता है यानी कि गंदा होना, बिखरा पड़ा होना। आ गया है हमके का मतलब होता है साथ, टुगेदर। आ गया शिम्बल, शिम्बल कहते हैं शूज को। आगे थत्ता, टू क्लोज, टू क्लोज। आगे नेक्स्ट है छोंगी खाबंग, यानी कि पेपर बैग। छोंगी कहते हैं पेपर को, खाबंग कहते हैं बैग को, तो ये बन गया पेपर बैग। आगे है क्रिमल फोगो, तस्वीर देखें और फोगी व अच्छी मिसाल की तरह थे वह बातचीत वांसों से मुकम्मल करें। तो मिसाल क्या है, छिगुम मोहे हो, आप छिगुम क्या कर रहे हैं, तो ये देखें ये एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि फक्को, फक्को दा, या आप क्यों क्यों हवन है हो, खे क्यों हवन हादा होता है तो जब हमें यूज करेंगे तो हे, हा को हेयो में कर देंगे, तो ये बनेगा क्यों हवन हेयो, यानी कि एक्सचेंज कर रहा है। या फक्कू, ये भी आप लगा सकते हैं, ये देखें फक्कू यो। तो आगे नेक्स्ट ये हमने करना है इसकी तरह, तो ये क्या कर रहा है, छिगुम मोह है, यानी कि अब क्या कर रहे हो, तो ये जो है ये खपसुल काकायो, ये वाला आएगा, यानी कि वो कीमत उसकी घटा रहा है, तो ये इस तरह आएगा। ये देखें खपसुल, ये इसकी जगह चल जाएगा तो इसकी भी आवाज आएगी खपसुल काकायो, का दा को हटा के इसके साथ आयो लगा काकायो, यानी कि कीमत जो है वो कम करवा रहा है उससे। आगे नेक्स्ट है शिगुम मोहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये देखें ये रकम अदा कर रहा है काउंटर पर, तो इसको क्या कहते हैं, खेसान हदा, तो ये इस तरह लिखा जाएगा खेसान हदा होता है तो उसको हम करेंगे खेसान हेयो, यानी कि रकम अदा कर रहा है। आगे नेक्स्ट है शिगुम मोहे हो, अभी क्या कर रहे हो, तो ये देखें ये क्या कर रहा है, रिफंड कर रहा है, कि वो उसने जूते वापस दे दिए हैं तो अपनी रकम वापस ले रहा है, तो इसे कहते हैं हवानबुल हेयो। यहाँ इस तरह आ जाए हवानबुल हादा होता है, तो हवानबुल, हवानबुल हेयो, तो इसको जब पढ़ेंगे तो ये रियल इसकी जगह हियत या नियन या रियल हो तो वो इसको हियत की जगह सबर करके पढ़ते हैं, तो ये बनेगा हवानबुल हेयो, इस तरह आपने पढ़ना है। आगे नेक्स्ट है मुनबप ई, यानी कि ग्रामर टू, ई कहते हैं दो को। आगे हमने पहले जो पढ़ा था इससे पिछले चैप्टर में शायद उसका वो था अकेला जूस्यो, यानी कि दे दीजिए, लेकिन वो जो था वो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ये जो है ये वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा, यानी कि आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मुझे कर दें, जैसे ये देख लेते हैं आगे एग्जांपल। अगर वर्ब का एंड आ या ओ पर हो रहा हो तो उसके साथ आ जूसियो लगेगा, यानी कि जैसे ये देखें खा, तो इसके आ है तो आ को एक बार रहने देंगे और आगे आ जाएगा, तो इसके साथ डबल नहीं लगाना, फिर ये पहले से ही है। ये देखें आ के साथ क्या लगा था, आ जूसियो, तो ये खा जूसियो यानी कि जाएं, ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी कहा जाता है, यानी कि आप जाएं, खा जूसियो जाएं। तो आगे जिसका ओ ऊ या ई पर हो तो उसके साथ ओ जूसियो लगता है, हादा पर हो तो हे जूसियो, हादा वाला है जो मतलब हादा होता ना करना, तो हे जूसियो कर दीजिए, हे जूसियो आ जाएगा, तो ये आपने याद रखना है। आगे जो इसके एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। उरी हमारा घर,
उरी छिबे वा जुसेओ यानी कि हमारे घर आए। ये देखें, ये जो रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे घर आए। ओदा का मतलब होता है आना, तो ये देखें ओ पर हो रहा है तो इसके साथ क्या लगना था, आ जुसेओ। तो ये बन गया वा जुसेओ। उरी छिबे हमारे घर, और वा जुसेओ हमारे घर आए। ये जो ए लगा है ये प्लेस मार्कर लगा है। आगे नेक्स्ट है तलगी, तलगीरुल यानी कि स्ट्रॉबेरी, छुम थोड़ी सी, शिसो जूसियो, शित्ता का मतलब होता है यानी कि वॉश करना, शिसो जूसियो यानी कि थोड़ी सी वॉश कर दें, कर दीजिए। इसका मतलब ये होता है जो ओ है आ जूसियो ओ जूसियो, ये आप इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। शिसो जूसियो शित्ता का मतलब होता है धोना। तो जब दा को हटाया तो ये इसका एंड ये देखिए किस पर बचता है, ये इस पर ई है इसके साथ, यहाँ से आपने देखना है। तो इसका क्या लगना था, आओ शिसो जूसियो यानी कि दो दें। वो रिक्वेस्ट कर रहा है या कमांड कर रहा है। आ गया फाजीगा, फाजी कहते हैं पैंट को। छागायो जो पैंट है वो छोटी है। ख्योहवान है जूसेओ, तो ख्योहवान हादा क्या 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 मतलब था, यानी कि एक्सचेंज कर दें। तो ये क्या कह रहा है, ख्योहवान है जूसेओ मुझे कर दीजिए, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। ख्योहवान हादा होता है, ख्योहवान हादा होता है एक्सचेंज करना, तो हे जो हा होता है उसको हे में कर देते हैं। तो ये बनेगा हे जूसेओ। आगे नेक्स्ट ये है अल्मा जुन गोसल, बेहतर चीज खोला सेलेक्ट करें और फोगी व काची मिसाल की तरह मुंजगल मनसूबा से, यानी कि जो दुरुस्त चीज है वो सेलेक्ट करें और अम, मिसाल की तरह फिक्रा मुकम्मल करें। तो ये क्या है, थुल्दा। आ गया फक्कूदा, फक्कूदा का मतलब होता है तब्दील करना। आ गया मांदलदा का मतलब होता है मेक बनाना। छोनहादा फोन करना। आगे चोंगसुआदा सफाई करना। तो ये मिसाल क्या है, चिगुम अभी, इल हेयो इरेयो यानी कि अभी मैं काम कर रहा हूँ। ओहुए, ओहू का मतलब होता है बाद में, ओहुए बाद में। छोना है जुसेओ बाद में कॉल कीजिए करें, ये जगह रिक्वेस्ट कर रहा है। छोना आधा होता है फोन करना, तो हा को किसमें करते हैं, हे में, और साथ जुसेओ यानी कि बाद में मुझे कॉल करें। ये उससे समझ नहीं रिक्वेस्ट ही कर रहा है। आ गया सागवा, संग हेसोयो यानी कि जो एप्पल है वो संग आधा होता है खराब होना है। संग हेसोयो जो एप्पल है वो गड़ा पड़ा है, कि वो कहीं से खरीद रहा था, उसने कि ये कहा कि ये खराब है। सागवारुल तो खराब है, तो उसने क्या कहना है, फक्कू जूसेओ, फक्कू जूसेओ यानी कि तब्दील कर दें। इस तरह आएगा। ये देखिए इसका एंड ऊपर हो रहा है, तो ये इस तरह आ जाएगा फक्कू, इसके साथ ओ लग जाएगा जूसेओ यानी कि तब्दील कर दें। आगे नेक्स्ट ये है संगजागा, संगजा कहते हैं डब्बे को। नोमू बहुत ज्यादा, मुगु वयो, मुगो वयो बहुत ज्यादा भारी है। संगजारुल चुम जो है डब्बा, जरा प्लीज, थुरो जूसेओ इसका मतलब यहाँ आ जाएगा थुरो जूसेओ यानी कि थोड़ी देर पकड़ें, थुरो जूसेओ पकड़ें, थुरो जूसेओ पकड़ें। आगे नेक्स्ट ये है किमची चिगे रुल छुआयो, आई लाइक किमची। किमची जो है उनकी डिश है कोरियन की, किमची चिगे रुल मांद्रो जूसेओ यानी कि मुझे जो खिमची है वो मैं पसंद करती हूँ। और क्या आगे उसने कहा है, खिमची रुल जो खिमची डिश है वो क्या कर दे मुझे, तो वो यहाँ ये आएगा मांदल दा यानी कि मांद्रो जूसेओ मुझे बना दे, इस तरह आएगा मांद्रो जूसेओ यानी कि मुझे बना दे, रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे है सामूश्री ओजी रोपने हो यानी कि जो ऑफिस, ऑफिस सामूश्री कहते हैं ऑफिस को, सामूश्री ऑफिस ओजी रोपने हो यानी कि बिखरा पड़ा है, यानी कि उसमें समझ ले इधर उधर चीजें पड़ी हुई हैं। सामूश्रिन छुम जो सामूशिल है, चुम थोड़ा सा, छोंगसू है जूसे यानी कि उसकी थोड़ी सी सफाई कर दें। छोंगसू है जूसे हो इस तरह, छुम थोड़ी सी, छोंगसू छोंगसो है जूसे हो, इस तरह आ जाएगा, आगे जूसे लग जाएगा। तो इस तरह आपने ये सब करने। आगे नेक्स्ट ये है खिरमल पोगो, तस्वीर देखें और फोगी व काची मिसाल की तरह थे वह बातचीत है करके भूसे देखें। तो फोगी क्या है, ये फोजंगहादा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है पैक करना। सादा का मतलब भी पैक करना होता है, और सादा का मतलब सस्ता भी होता है। फोजंगहादा पैक करना, तो फोजंगहादा हादा होता है पैक करना। तो उसने कहा है फोजंगुल छुम, छुम का मतलब है प्लीज या थोड़ा सा, प्लीज यहाँ होगा प्लीज यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है फोजंगुल छुम
हे जूसियो यानी कि प्लीज़ मुझे पैक कर दें। तो आगे उसने कहा ने अलगे सोयो, हाँ, मुझे समझ आ गई। तो आगे ये है खपसुल, तो आपने इसी तरह बनाना है, ये आ जाएगा, इस तरह एक आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा खपसुल, खपसुल, ये आ जाएगा काका, ये आ पर एंड हो रहा था, आ वाले पर क्या लगाते हैं? आ ही लगाते हैं। खपसुल काका जूसेओ यानी कि मुझे प्राइस में जो है डिस्काउंट दे दें। जूसेओ दे दीजिए। आगे नेक्स्ट ये आएगा शिनबरल खाबंगे यानी कि जो जूता है खाबंगे बैग के अंदर नोहो जूसेओ। तो इसके साथ आएगा ये जो अब यहाँ जाएगा तो फिर हे के बाद है नोहो जूसेओ यानी कि मुझे डाल दें। नोहो जूसेओ डाल दें। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये है थेवा ई यानी कि कन्वर्सेशन वन बातचीत अ, थेवा ई यानी कि बातचीत टू। तो इसका ट्रैक भी सुनते हैं पहले, ये किसके दरमियान है? खालो और छुइन के दरमियान। छुइन कहते हैं आप जो कह सकते हैं जो शार्प वाला होता है। तो इसको जो ट्रैक है वो प्ले कर लेते हैं, फिर इसे पढ़ते हैं। 사장님, 이 바지 얼마예요? 43,000원이에요. 43,000원이요? 비싸네요. 좀 깎아주세요. 알았어요. 4만 원 주세요. 감사합니다. 종이 가방에 넣어주세요. तो ये उसने खालो ने कहा है साजनिम, साजनिम बॉस को भी कहते हैं, तो ये इसने जो वहाँ कपड़े बेचने वाला उसको भी कहा है, तो इसने क्या है ई फाजी ये पैंट, ई का मतलब होता है ये पैंट, ई जो है वो दो को भी कहते हैं। तो ई फाजी ये पैंट उलमाए हो कितने की है? तो उसने कहा सम्मान, सामान, मान कहते 10,000 को, तो सा पीछे लग गया, ये बन गया 40,000। सम छोन, छोन कहते हैं 1000 को, तो सम पीछे लग गया, तो ये बने सम छोन 40,000, 40,000 आगे ये 3,000, तो ये बन गया 43,000 वॉन ये यानी कि 43,000 वॉन की है। तो उसने आगे से कहा सामान सम छोन वॉन हो यानी कि उसने जैसे हम कहते हैं इतने की है, तो उसने कहा फीसा नहीं हो, बहुत महंगी है। छुम थोड़ा सा काका जूसे हो, थोड़ा डिस्काउंट दे दे, काका जूसे हो डिस्काउंट दे दे। तो आगे उसने कहा अरे सोयो, हाँ मुझे समझ आ जी, ओके। सामान वोन जूसे हो यानी कि आप 40,000 वोन दे दीजिए। तो उसने कहा खमसामिदा, थैंक यू। छोंगी खाबंगे, छोंगी कहते हैं पेपर को, खाबंगे यानी कि पेपर के बैग में नोहो जूसे हो मुझे डाल दें। तो ये देखें नोता था, तो इसके साथ नोहो जूसे हो आ गया थे दफे बायो इनकी आंसर दें। तो ये खालून मौसल ससोयो, उसने क्या खरीदा था? तो उसने क्या खरीदा? उसने फाजी, तो आपने लिखना है फाजी सातसोयो। आ गया फाजिरुल उलमा ए सातसोयो, उसने जो पैंट है वो कितने की खरीदी थी? तो वो उसने खरीदी थी, ये देखें, सम्मान वोन सातसोयो। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये है शेशी देन है या किया गया फिर उन्होंने हवाई हवाई थे तेवा है बोसियो। तो ये आपने उसी तरह हमने ऊपर भी किया है। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये यू योंग हन यानी कि मुफीद यूजफुल फ्योन एक्सप्रेशन। ईगोन ये हंगुक मल कहते हैं कोरियन जुबान, हंगुक कहते हैं कोरिया और मल साथ लगे जुबान, और रो का मतलब होता है के जरिए, यानी कि ईगोन हंगुक मालो कोरिया के जरिए, मोयो क्या है यानी कि इसको कोरियन जुबान में क्या कहते हैं? इसको मल रो नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है जब ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये दोनों लाम की बात देंगे, तो ये बनेगा मालो। ईगोन हंगुक मालो मोयो यानी कि इसको कोरियन में क्या कहते हैं? तो इसका ट्रैक भी है, वो भी हम एक बार सुन लेते हैं। 이건 한국말로 뭐예요? 이건 한국말로 뭐예요? 그건 종이라고 해요. तो ये देखें उसने पहले ये बार ईगोन हंगुमालो मोएयो, तो ये यहाँ भी उसने ये कहा ईगोन हंगुमालो मोएयो, ये यानी कि इसको कोरियन में क्या कहते हैं? तो उसने कहा खुगोन, ये चीज चुंगी, चुंगी कहते हैं पेपर को, रागो हेयो इसे पेपर कहा जाता है। रागो हेयो का मतलब होता है ऐसा कहा जाता है। और नेक्स्ट ये है हमारी इल्की, इल्की कहते हैं रीडिंग को, थाम ने योंगवा नेक्स्ट कंटेंट के साथ या नीचे दिया गया जो ने योंग कहते हैं कंटेंट, गोवा के साथ खोंगेन ताल्लुक रखने वाली थ्रीम तस्वीर गुरुशिप से तलाश करें। तो ये क्या है? थोंगजोन इमीदा, थोंगजोन कहते हैं उसको जो है कॉइन्स को यानी कि सिक्कों को, इमीदा है, तो ये कौन से है? ये वाला है।
आगे नेक्स्ट है थाम थानुवा, नेक्स्ट लफ्ज़ के साथ, वाह का मतलब और भी होता है, साथ भी होता है। नेक्स्ट लफ्ज़ के साथ ख्वांगेन ताल्लुक रखने वाली गोसन चीज़ मौसमी का क्या है? तो ये है तलगी, तलगी कहते हैं स्ट्रॉबेरी को। तो ये क्या है? ख्योथम ट्रांसपोर्ट है ये। ग्वाइल इसका ताल्लुक फ्रूट से है, तो ये फ्रूट से है, ये सीख है। आगे उम्रियोसु कहते हैं, उम्नियोसु कहते हैं, इसको उम्रियोसु नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना उम्नियोसु। तो ये कहते हैं ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स को। आ गया खियोमिल, यानी कि एनिवर्सरी, यानी कि जो यादगार दिन होते हैं उनको कहते हैं। तो इसका ताल्लुक फ्रूट से था। तो उसने कहा यही था कि जो इससे ख्वांगेनन गोसन जो ताल्लुक रखने वाली चीज़ है, मोशिम का क्या है? तो आ गया थामजुंग, यानी कि नीचे दिए गए हैं जो उनमें से, जुंग का मतलब होता है में से, उनमें से मिचुल छिनबुबुनी, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है वो वाला हिस्सा मानन, वो हिस्से वाला मानन बेहतर मुंजगल फिक्रा गुरुशिक्षु, यानी कि ये तो दिए गए हैं, तो यहाँ हमने इनको दुरुस्त जो है वो तलाश करना है, वो फिक्रा दुरुस्त जिसका ये वाला होगा। तो ये क्या है? संज्ञा का आजू मोगो, तो ये गलत है। हम तो इसको जब ऐसे ही यूज करते तो ये ऊ में आ जाता है, यहाँ तो आना था मोगो बहुत सोए होते, ये गलत है। आ गया थोंगसेंगी, यानी कि छोटे भाई का या बहन का। खाबंगी ये ये पोयो, तो ये भी गलत है, इसका ये पोयो आना था ऐसे, तो ये उन्होंने बताया नहीं, ये भी गलत है। आ गया ओनल ललशी का छोंगमल थोबोयो, तो इसने भी जो यहाँ था वो ऊ में तब्दील होना था, ये जो बीएप है। तो आ गया हंगुक उमशिगुल छल मंद ने, तो ये देखें ये मन डलता था, तो जब हम नेो के साथ यूज करते हैं तो अगर किसी के एंड पर रियल आ रहा हो तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, तो ये बन गया मंद नेो, यानी कि जो कोरियन खाना है छल मंद नेो अच्छा बनाते हैं, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा ही यही था कि जो अंडरलाइन किया गया वो सही तलाश करना है आपने। तो नेक्स्ट ये है चौथा थॉमल थॉम ग्रुल, यानी कि नेक्स्ट गुल कहते हैं आर्टिकल को, इल को पढ़ें और गो का मतलब होता है और नेयोंगवा कंटेंट के साथ खातन मिलती जुलती गोसल चीज गुरुशिप से तलाश करें, यानी कि ये जो दिया गया है इसे पढ़ें और इससे मिलती जुलती चीज है वो तलाश करें। तो ये जो है ये लिखा हुआ है हनामात, यानी कि ये किसी मार्ट का नाम है, मात कहते हैं मार्ट को। आगे हारिन हिंसा, हारिन हिंसा का मतलब होता है डिस्काउंट इवेंट, हिंसा कहते हैं इवेंट को और हारिन कहते हैं डिस्काउंट को। तो ये यानी कि हनामात है, उसने डिस्काउंट इवेंट है उसका, तो उसमें क्या-क्या है? खूवल, खूवल कहते हैं नौवाँ महीना, खूवल शिब ई इल बुत्तो, यानी कि 9वें महीने से 12 तारीख से लेकर, बुत्तो का मतलब होता है लेकर, शिबो इल काजी, यानी कि 15 तारीख तक, सम सम कहते हैं 3 को, इल दुगान 3 दिन का दौरानिया। तो यानी कि ये जो डिस्काउंट लगा हुआ है, ये 9वें महीने की जो है 12 तारीख से लेकर जो है 15 तारीख तक है, यानी कि 3 दिन है। इसका दौरानिया 3 दिन है। तो ये लिखा है 2900, 2900 कहते हैं ई ईछोन खूब एक बोन, कोला जो है एक अगर आप खरीदते हैं तो एक पर एक फ्री। आगे ये है फोदो, कहते हैं अंगूर को, हन संख्या यानी कि एक डब्बा, जो अंगूरों का एक डब्बा है वो कितने का है? 12,000। जो अंगूरों का एक डब्बा है वो कितने का है? फोदो कहते हैं अंगूर को, हन एक को, संख्या डब्बा, तो ये कितने का है एक अंगूरों का डब्बा? 12,900 वान का। आ गया ह्यूजी यलथूगे, यानी कि 12, जो गे जो है ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यूनिट है इनका। तो जो 12 यानी कि टिश्यू पेपर हैं वो कितने के हैं बंडल उनके? वो हैं 10,000 वॉन के, यानी कि मान वॉन के। तो आगे ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है? ह्यूजिनन हारिन अन हमीदा, यानी कि जो ये टॉयलेट पेपर है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं। तो ये देखें ये थे 13,500 के, तो उन्होंने मान वॉन में दिए हैं, तो ये गलत है। तो हमने मिलता-जुलता जो है वो तलाश करना है। ये है खूवल शिबी इल काजी, दूसरे महीने की 9वें महीने की 12 तारीख तक साग-ए फमीदा, यानी कि साग-ए सस्ते में फमीदा बेच सकते हैं। तो ये गलत है, ये देखिए उन्होंने तो यहाँ बताया होगा 12 महीने थे। उसने यहाँ लिखा है 12 तारीख तक, तो उसने यहाँ लिखा था 15 तारीख तक। तो ये भी गलत है, आ गया ये इससे मिलता-जुलता नहीं। आगे नेक्स्ट है फोदोनन, जो अंगूर हैं, हन संजाए मान छिलचोन खूब एक बोन इमीदा, यानी कि जो अंगूरों का एक जो डब्बा है वो कितने का है? 17,900 वान का। तो ये देखें उन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ था वो तो 12,900 वान का था। तो ये भी गलत हो गया। हमने जो मिलता-जुलता होगा वो तलाश करना है।
तो आगे खोलानन हन फ्योंग सा म्योन यानी कि कोला की हन एक फ्योंग बोतल सा म्योन अगर खरीदें तो म्योन का मतलब होता है अगर सा म्योन अगर खरीदें तो फ्योंगुल हन फ्योंग एक जो बोतल है थो चुम्मीदा एक बोतल जो है वो एक्स्ट्रा मिलती है तो ये ठीक है ये देखें एक पर एक जो है फ्री आगे नेक्स्ट है थॉम गुरुल नेक्स्ट आर्टिकल इनको पढ़ें और नेयोंगवा कंटेंट के साथ खाथन मिलती जुलती गोसल चीज गुरु शिक्षक तलाश करें यानी कि ये पढ़ें उससे मिलती जुलती जो चीज़ है वो तलाश करें तो ये क्या है शेगने यानी कि इसका मतलब होता है रिसेंटली यानी कि हाल ही में शेगने हाल ही में खांगुगेसो कोरिया में मुइन फान में जोमी यानी कि जो अनमैन्ड यानी जहाँ आदमियों के बगैर यानी कि जिस तरह हमने पढ़ा था कियोस्क इससे पिछले चैप्टर में शायद पढ़ा था तो वो मशीनें लगी होती हैं तो वो वहां से आप क्या कर सकते हैं मुइन फान में नुल्गो इस समीदा यानी कि उनकी तादाद बढ़ रही है। यानी कि वो मशीनें लगी होती हैं, तो वहाँ किसी आदमी की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ आप जाकर खुद ही वो बटन प्रेस करते हैं, तो आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको दे देते हैं। आगे मुइन फान में जोमन जो आदमियों के बगैर दुकानें होती हैं, शिगवानी ओप्को वहाँ जो है शिगवान कहते हैं वर्कर को, ओप्को नहीं होते और गो का मतलब होता है और नहीं होते और बुत्थंग अक्सर खोगेगी बोनानन खोगे कहते हैं उनको कस्टमर को बोनानन वो जो चाहते हैं कस्टमर जो चाहते हैं सांगफुम यानी कि जो वो चीजें चाहते हैं इसका मतलब होता है चीजें या अशिया सोंगथेंग हेसो सेलेक्ट करके शिकचोप डायरेक्टली इसका मतलब डायरेक्टली या बराह रास्त ख्योलचे हानन हांग शिगरो उन योंग दिमेमीदा यानी कि जो है मुंतकिब के जरिए उन योंग हमीदा काम करता है तो आगे नेक्स्ट है थेबुबुन थेबुबुन कहते हैं मोस्टली मोस्टली शिप्सा ई शिप्सा शिगान यानी कि 12 घंटे मोस्टली जो 12 घंटे उन योंग देगो यानी कि 12 घंटे काम करता है और इस शो करने की वजह से कर रहा है और उंजे दंजी कभी भी ईयोंग हलसु इस संविदा यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आगे मजीद है तोहन मजीद इसका मतलब मजीद होता है हंगुगोरल छल मुत्थे दो जो कोरियन अच्छी नहीं बोल सकते वो भी खान फ्योन हागे मुलगन सल्सु समीदा खान फ्योन हागे का मतलब होता है आसानी से मुलगन चीजें सल्सु इस समीदा यानी कि खरीद सकते हैं तो ये जो है ये 24 घंटे काम करते हैं यही इसमें बताया गया है तो जो है आप डायरेक्टली जो है वहाँ रकम अपनी अदा कर सकते हैं तो इस मुंतखब करके जो है वो इस तरह काम करता है आगे ये इसके जो आप क्या दिए गए हैं मुइन फान में जो सुगा जमजम शुरो दलगो इस संविदा इसका मतलब है मुइन फान में जो यानी कि जो आदमियों के बगैर जो स्टोर होते हैं सुगा छुम यानी कि उनकी जो तादाद है छुरो दलगो इस संविदा वो कम हो रही है तो ये देखें वो यहाँ तो उन्होंने देखा था नुलगो इस संविदा यानी कि वो बढ़ रही है आगे नेक्स्ट है मुइन फान में जो मेसो यानी कि जो बगैर आदमी वाले स्टोर होते हैं उनमें या आप कह सकते हैं यहाँ मशीन्स वगैरह लगी होती हैं आप वहां जाके प्रेस करेंगे जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा शिगवानी खेसान थोवा जुमीदाई तो इसका मतलब है मुइन फान में जो मेसो यानी कि जो बगैर आदमी वाले स्टोर होते हैं उनमें शिगवान कहते हैं वर्कर को खेसानल थोवा जुमीदा यानी कि आपकी मदद करते हैं तो ये तो यहाँ मेंशन ही नहीं आगे नेक्स्ट है फामे दो रात को भी फाम कहते हैं रात को भी फामे दो का मतलब होता है आल्सो रात को भी मुइन फामे जो में सो रात को भी आप जो है वो आप कह सकते हैं मशीनों वाला स्टोर या जहाँ मशीन वगैरह लगी है या बगैर आदमियों वाले स्टोर मुलगन सलसु समीदा तो ये देखें वो 24 घंटे घंटे होता है तो यानी कि वो रात को भी खुला होता है तो यही इसका जवाब है सही आगे चौथा है जो मुइन फान में जोमन यानी कि जो बगैर आदमियों वाला स्टोर है उनमें वेगुगिंदरी कहते हैं गैर मुल्की लोगों को इयोंग हागी उनके लिए जो इसका इस्तेमाल है इयोंग हागी बुल्फिन हमीदा यानी कि मुश्किल है तो ये देखें यानी कि उनको जुबान नहीं आती होगी तो यहाँ पे उसने लिखा है छल मुत्थे दो खान आगे ये देखें आसानी से मुलगुनन सलसुस समीदा यानी कि चीजें खरीद सकते हैं तो ये है इसका जवाब यानी कि आप रात को भी वहां से जो है चीजें खरीद सकते हैं आगे नेक्स्ट है हमारी तितकी तो ये हमें इसका ट्रैक प्ले कर लेते हैं 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. तो ये उसने इलबोन कह के इल कहते हैं एक को बोन कहते हैं नंबर को थामुल तुद को नेक्स्ट सुने और भिन्न खाने खाली जगह में अलमाजुन बेहतर गोसल चीज गुरुशिप से तलाश करें तो यहाँ से जो वो सू और आगे जो बोलेगा सुसुल बोलेगा सू बोलेगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है गौर से सुने कि वो क्या बोलता है 수박. तो ये वाला उसने बोला है उसने बोला था सुबक 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. उसने ईबोन करके करा ई कहते हैं दो को ईबोन 2 नंबर थाउमल तुद को नेक्स्ट सुने और तुरंत सुनी गई ने योंगवा
बात के साथ या कंटेंट के साथ ख्वांगे इन ताल्लुक रखने वाली खरीम तस्वीर गुरशुपशियो तलाश करें। तो हमने वो सुन लेते हैं। 운동화가 얼마예요? 45,000원이에요. तो उसने कहा ई उंदोंग हुआ यानी कि ये जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं, उंदोंग हुआ कहते हैं स्पोर्ट्स शूज़ को। उलमा ए ओ कितने के हैं? तो उसने क्या बोला है? सामान ऊछोन वोनी ये यानी कि 45,000 के हैं, 45,000 वोन के हैं। तो ये वाला है इसका आंसर। अगर आपको समझ नहीं चलती तो ये नीचे यहाँ भी दिए दिए होते हैं, ये देखें। उंदोंग हवागा उलमा ए ओ कितने के हैं? तो उसने आगे कहा है 100। आगे नेक्स्ट सुन लेते हैं। ये जो 3rd नंबर वाला है। 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? तो ये उसने कहा साम बोन, साम कहते हैं 3 को, बोन कहते हैं नंबर। थूस हरमुन 2 आदमी, मुझसे देह किसके मतलब? देह का मतलब होता है मतलब, मरागो इस समय का बात कर रहे हैं। ये तो क्या वो बात कर रहे हैं हमने ये पहचाना है, वो बात करेंगे तो हमने पहचाना है ये प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, पेशे के बारे में, नर्शी या खाग्यो यानी कि प्राइस के बारे में। तो देख लेते हैं वो किसके बारे में बात करते हैं। 이 티셔츠는 5만 원이에요. 티셔츠가 비싸네요. 좀 깎아주세요. तो उसने क्या कहा ई शर्ट नन, ई शर्ट कहते हैं शर्ट को कहते हैं। ओ मान वो नहीं है यानी कि 50,000 की है। तो उसने आगे से कहा है फिसा फिसायो छुम काका जूसे हो यानी कि महंगी है और क्या दें डिस्काउंट दे दें। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेशे के बारे में, प्लेस के बारे में, मौसम के बारे में या प्राइस के बारे में? तो ये प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. तो यहाँ उसने कहा है सा बुन, सा कहते हैं चार को, बुन कहते हैं नब्बे। थामुल तुत को नेक्स्ट सुने और इयोजिनन मान लो बेहतर बात के जरिए। खाजंग सबसे अलमाजन बेहतर गौसल गुरशिप से तलाश करें यानी कि वो बात करेंगे तो हमने यहाँ से तलाश कर लेनी है क्या उसका सही जवाब बनता है। 사장님, 이 바지 다른 색깔도 있어요? 1. 바지는 얼마예요? 2. 한 벌에 4만 원이에요. 3. 종이 가방에 좀 넣어주세요. 4. 하얀색도 있는데 보여드릴까요? तो सबसे पहले उसने एक सवाल क्या किया है ये वाला। सबसे पहले कहा क्या कहा था साजन्निम, यानी कि जो अब वहाँ का दुकानदार होता है उससे कहे साजन्निम। ई फाजी थारन सेकल दो इसो यानी कि इस जो पैंट का है दूसरे कलर में भी वजूद है। तो जवाब क्या-क्या बोलेंगे फाजिनन उलमायो पैंट कितने की है? आ गया हन बोरे सामान सामान बोल रही है यानी कि एक जो है वो कितने की है? 40,000 वॉन की है। आ गया छुंगी खाबंगे, छुंगी कहते हैं पेपर को, खाबंगे यानी कि पेपर के बैग में छुम प्लीज़ नहो जो उसे डाल दें। आ गया हायन सेकंड सेक दो, ये देखें, सिक कहते हैं कलर को, हायन सेक कहते हैं व्हाइट को। दो बी इन्नंदे वो भी है। बोयोद्रिल कायो क्या मैं आपको दिखाऊँ? तो यही वो जवाब है उसने क्योंकि सवाल ये किया था कि आपसे जो डिफरेंट कलर की जो है वो है, तो यही इसका जवाब है। आगे जो है नेक्स्ट ये देख लेते हैं। 5번. 여자는 여기에 왜 왔습니까? तो यहाँ उसने बोला है ऊ बोन, ऊ कहते हैं 5 को, बोन कहते हैं नंबर को। योचानन जो औरत है, वे योगी, योगी है यहाँ पर, वे क्यों? वसमिका आई थी। तो ये वो बात करेंगे तो वो कोई चीज़ खरीदने आई होगी या कुछ भी करने आई होगी तो हमने पहचाना है, क्यों आई थी। अगर आपको समझ नहीं चलती तो ये आप नीचे से यहाँ से भी दे सकते हैं, जहाँ वो सारे सवाल दिए होते हैं। 어서 오세요. 뭘 찾으세요? 바지가 좀 커서 바꾸려고요. तो उसने सबसे पहले बोला गया ओसोसियो यानी कि खुशामदीद, वेलकम। यानी कि वो किसी दुकान पर गई है तो उसने आगे से ओसोसियो वेलकम। तो उसने कहा मो छाजूगिस्सेओ आप छाजूसेओ आप क्या ढूँढ रहे हैं? छाजदा का मतलब होता है ढूँढना, मोल छाजूसेओ आप क्या ढूँढ रही हैं? उसने फाजीगा छुम जो पैंट है वो ज़रा खोसो बड़ी होने की वजह से, हक्कुरेओगो हक्कुरेओगोयो यानी कि मैं वो थोड़ी-सी बड़ी है जिसकी वजह से मैं इसे चेंज करना चाहती हूँ। तो इसका ये देखें ये किस क्यों आई थी यहाँ? फाजिरुल ख्योहन हारेओगयो यानी कि जो है पैंट तब्दील करवाने, तो यही है। ख्योहवन हारा हादा भी होता है और पक्कूदा ये दोनों यूज़ होते हैं एक्सचेंज करने के लिए। आगे नेक्स्ट है फाजिरुल हवानबुरा हारेओगयो यानी कि वो रिफंड कराने के लिए फाजी की जो रकम है। आगे है शिम्बल ख्योनवन हमारो यानी कि
जूता जो है वो एक्सचेंज कराने, आगे शिनबल यानी कि जो जूता है वो रिफंड करवाने। तो ये था इसका, यानी कि वो पैंट जो है उसको चेंज करवाने आई है, यानी कि एक्सचेंज कर दी। फक्कूदा और ख्यो हवन हादा ये दोनों एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।